एपिसोड की शुरुआत होती है भोज के दिन सुबह के कोमल उजाले में। महादेव का घर पूरी तरह जाग चुका है। बाहर बड़े बड़े सफ़ेद तंबू लगाए जा रहे हैं। तंबुओं की छत हवा में हल्के हल्के लहरा रही है। रसोई के बाहर लकड़ी की आग पर कई बड़े बड़े देगची चढ़े हुए हैं। धुएं की खुशबू पूरे आंगन में फैली हुई है। रसोई पसीना पोंछते हुए व्यंजन तैयार कर रहे हैं। एक तरफ दाल उबल रही है, दूसरी तरफ सब्जी तड़का लग रहा है, तीसरी देग में पुलाव की खुशबू उठ रही है। विद्या खुद रसोई में खड़ी है। उसकी साड़ी का पल्लू कंधे पर ठीक किया हुआ है। वो हर डिश को चख रही है। एक चम्मच दाल मुंह में रखती है, सोचती है कि नमक ठीक है या नहीं। फिर सब्जी चखती है, कहती है कि थोड़ा और धनिया डालो। उसकी आंखों में चिंता है, लेकिन चेहरे पर दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा है। वो जानती है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। महादेव बाहर कर्मचारियों को निर्देश दे रहे हैं। उनका कुर्ता मेहनत से थोड़ा गीला हो चुका है। वो कहते हैं कि हर कुर्सी एकदम साफ होनी चाहिए, हर टेबल पर पानी की बोतल रखी हो, हर प्लेट चमकनी चाहिए। आज पूरे शहर को दिखाना है कि मेहनत और सच्चाई की ताकत क्या होती है। उनके बड़े बेटे सामान उठा उठा कर रख रहे हैं। मझला बेटा पानी और गिलास की व्यवस्था देख रहा है। छोटा बेटा धीरज चुपचाप प्लेटें लगाने में लगा हुआ है। उसके चेहरे पर अभी भी पिछले दिनों का पछतावा साफ दिख रहा है। वो पापा की तरफ एक बार देखता है, कुछ कहना चाहता है लेकिन चुप रह जाता है। विद्या धीरज के पास आती है, उसका सिर सहलाती है, धीरे से कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। धीरज मुस्कुराने की कोशिश करता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। दूसरी तरफ भानु का घर किसी राजमहल जैसा चमक रहा है। बड़े बड़े गेट पर महंगे फूलों की मालाएं लटक रही हैं। अंदर विदेशी फूलों से सजावट की गई है। लाइव संगीत की टीम अपने वाद्य यंत्र ट्यून कर रही है। भानु अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी है। उसने भारी भरकम साड़ी पहनी हुई है, गले में डायमंड का हार चमक रहा है। वो आईने में खुद को देखकर मुस्कुराती है। मन ही मन सोचती है कि आज महादेव को असली सबक सिखाऊंगी। लोग पहले मेरे यहाँ आएंगे, मेरा नाम बड़ा है, मेरा स्टेटस ऊंचा है। महादेव के पास सिर्फ गरीबी और मेहनत है। वो अपनी माँ के पास जाती है, कहती है कि आज हम जीतेंगे। शहर के सारे बड़े लोग पहले मेरे निमंत्रण पर आएंगे। सुबह के 10 बजते बजते लोग भानु के घर पहुँचने लगते हैं। भानु गेट पर खड़ी सबका स्वागत करती है, हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। लोग तारीफ करते हैं, कहते हैं कि वाजपेयी परिवार का भोज हमेशा सबसे शानदार होता है। भानु की छाती चौड़ी हो जाती है। वो अपनी बालकनी से दूर महादेव के घर की तरफ देखती है, हंसती है, अपनी माँ से कहती है कि देखो वहाँ सन्नाटा पसरा है, कोई नहीं आ रहा। महादेव ये देखकर थोड़ा चिंतित हो जाता है। वो विद्या के पास आता है, धीमी आवाज में कहता है कि लोग नाम और स्टेटस के आगे झुकते हैं, हमारे पास सिर्फ मेहनत है। विद्या उसका हाथ थामती है, मुस्कुराकर कहती है कि मेहनत ही सबसे बड़ा नाम है। लोग दिल से आएंगे, देखना सच्चाई की जीत हमेशा होती है। दोपहर के 12 बजते हैं, सूरज सिर पर चढ़ चुका है। भानु के घर में अभी भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग चुपके से निकलने लगते हैं। उन्हें महादेव के घर से आती हुई खाने की खुशबू अपनी ओर खींच रही है। वहाँ का स्वाद अलग है, वहाँ अपनापन महसूस हो रहा है। एक एक करके लोग महादेव के घर की तरफ जाने लगते हैं। महादेव खुद गेट पर खड़े लोगों से मिल रहे हैं, हाथ जोड़कर स्वागत कर रहे हैं। हर आने वाले से पूछ रहे हैं कि ठीक से खा पी रहे हैं ना। लोग कहते हैं कि यहाँ का खाना दिल से बनाया लगता है, स्वाद ऐसा जैसे घर का बना हो। धीरे धीरे महादेव का घर लोगों से खचाखच भर जाता है। लाइन लगी हुई है, बच्चे खुश होकर खेल रहे हैं, बुजुर्ग कुर्सियों पर बैठकर पुरानी बातें कर रहे हैं। महादेव की सादगी और मेहमान नवाजी लोगों का दिल जीत रही है। भानु को जब ये पता चलता है, वो अपनी बालकनी से देखती है। उसका चेहरा पहले पीला पड़ता है, फिर लाल हो जाता है। वो गुस्से में अंदर आती है, अपने परिवार से चिल्लाकर कहती है कि ये कैसे हो गया, हमारे मेहमान कहाँ चले गए। उसका घर धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। भानु अपने कमरे में जाती है, दरवाज़ा बंद करती है, अकेले बैठकर रोने लगती है। उसके आंसू गुस्से और अपमान से भरे हैं। फिर अचानक वो आंसू पोंछती है, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आती है। वो मन ही मन सोचती है कि ये हार नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब असली खेल खेलूंगी। महादेव सोचेगा भी नहीं कि मेरा अगला वार क्या होगा। महादेव विद्या के साथ खड़े होकर मुस्कुराते हैं। विद्या कहती है कि देखा, सच्चाई और मेहनत जीत गई। महादेव कहते हैं कि ये सिर्फ एक छोटी जीत है, पुरानी दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई। भानु जरूर कुछ नया करेगी। धीरज पापा के पास आता है, उसकी आंखें नीची हैं। वो धीरे से कहता है कि सॉरी पापा, मैंने गलती की थी। महादेव उसे गले लगा लेते हैं, कहते हैं कि बेटा गलती से ही इंसान सीखता है। आज तूने देखा कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। धीरज मुस्कुराता है, पूरी फैमिली एक साथ खड़ी होकर खुश होती है।
लोग तारीफ करते हुए घर जाते हैं। महादेव का घर देर रात तक गुलजार रहता है। भानु का घर सन्नाटे में डूब जाता है। एपिसोड खत्म होता है भानु की उस खतरनाक मुस्कान पर। वो अपने कमरे में अकेले बैठी है। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही है। वो मन ही मन कहती है कि अब खेल पलटेगा। महादेव को असली हार का स्वाद चखाऊंगी।